शौकत साहब, ये बात करिए कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाज करने जा रही है और ये मार्च एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद की तरफ होगा, लेकिन सीनियर सहाफ़ी मुनीर फारूक साहब ने कहा कि वो खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं कि दो तरीके सोचे जा रहे हैं। एक ये कि अगर एक बड़ी तादाद के अंदर नौजवानों को मुनज़्ज़म करने और सड़क पर लाने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर या तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा या ताकत के जोर पर इस एहतजाज को रोका जाएगा। और फिर खुद सुहेल आफरीदी साहब ने जब सहाफ़ियों से मुलाकातें की गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, तो उन मुलाकातों में उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि अगर मैंने एहतजाज की तारीख का ऐलान किया तो 5 दिनों में नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो फिर ये सारी सिचुएशन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे डील करेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो एक जमहूरियत पसंद वर्कर हूँ, सियासी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन ये जो बताया गया है ना कि हम इस तरह निपटेंगे, जो दोनों तरीके बताए हैं, मेरे ख्याल से इसमें तो शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। ये जो लोग टैक्स का पैसा देते हैं ना, जो पुलिस उस पे तनख्वाहें वसूल करती है, ये इसलिए नहीं होता है कि हुकूमत के खिलाफ कोई नारा लगाए या उसके खिलाफ निकले तो उसको ताकत से कुचला जाए। ये तो ना जमहूरियत है। वैसे तो मुल्क में वैसे भी रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है और जाली तरीके से जाली मैंडेट लेकर ये हुकूमत आई है, लेकिन कम से कम ये शर्मनाक अमल से दूर रहे जो अब तक इन्होंने किए हैं, उस पर माफी मांगे कौम से, और इस पे ना डराए और ना धमकाए। दोनों सूरतों में ये पाकिस्तानी आवाम है, ये इनके टैक्सों के पैसों पे ये हुकूमत चल रही है, बल्कि इन्होंने तो मकरूज भी कर दिया है हुकूमत आवाम को। तो जो जुल्म इन्होंने किया है, जो बर्बरियत इन्होंने की है, जो फस्तायत का मुजाहरा इस हुकूमत ने किया है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करना शर्मनाक ही हो सकती है। मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये हमारा हक बनता है कि आप बुनियादी इंसानी हकूक डिनाई कर रहे हैं। आप इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, कोई 302 का कैदी तो नहीं है ना। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, सुहेल आफरीदी साहब, आप कह रहे हैं हम जमहूरी लोग हैं। जब सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि अगर लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर उन समेत कोई उन्हें संभाल नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या एक सियासी पार्टी है या फिर जत्था है कि वो लोग आ जाएंगे और उनको संभाला नहीं जा सकता? नहीं, देखें, ये काफी अरसे से एक लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और जिस तरह इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही है, उनके सेहत के हवाले से, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की संगीन वायलेशन हो रही है और इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया, इसमें लोगों की तशवीश है। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हम तहरीक का ऐलान नहीं करते तो अगर ये अवाम खुद निकल आई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। उनके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो ये डरा रही धमका रही है, अगर हम साइड पे हो गए तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जत्ते की बात नहीं है, लोग मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, उन पे जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ, उनके वर्करों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वर्करों को कि इतने धमकियों के, जुल्म के, गोलियां चली, जेलों में डाला, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वर्कर्स के साथ लीडरशिप ने क्या किया, मैं जरा उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम मामला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब से लोगों की मुलाकात हो रही है। क्या वहां पर भी कुछ डिस्कस वगैरह हुआ? यकीनी तौर पर अब अफसोस के लिए लोग जा रहे हैं उनके पास, तो क्या दूसरे मामला के हवाले से भी बात हुई? दूसरा, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कह रहे हैं कि मुलाकात तो हो जाएगी, 27 सितंबर का एहतजाज तो होगा ही नहीं, उससे पहले ही मुलाकात हो जाएगी। तो क्या कोई पैगाम इस तरह का पहुंच गया लीडरशिप के पास? अकील मलिक साहब इतने अच्छे वकील होंगे, लेकिन इतने अच्छे सियासतदान मुझे नहीं लग रहे हैं। उनका तज्जिया गलत है। ये 27 सितंबर का एहतजाज किसी सूरत नहीं रुकेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मुलाकात हो जाए, इमरान खान कहे कि जी आप ना करें, तो वो तो एक अलग सूरत है, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि 27 सितंबर की कॉल वापस ले ली जाए। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर पार्टी ये लीडरशिप जो है, लीडरशिप की तरफ से अगर ये 27 सितंबर की कॉल वापस लेने का ऐलान होता है, फिर आवाम निकलेगी। ये जो सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं ना कि इतने आगे उस पर जुल्म ना करें कि फिर हमारे कंट्रोल में भी चीजें ना हो, तो ये तो वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये शौकत यूसुफ साहब, आप नहीं समझते कि बार बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कुछ कहा वो हुआ नहीं? पहले कहा गया इमरान खान को हाथ लगा कर दिखाओ, वो हो गया, कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। फिर कहा गया कैद करके दिखाओ, वो उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर रख लिया। फिर कहा गया जेल के दरवाजे तोड़ के ले जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहा गया रिहा करवा कर रहेंगे, वो भी एहतजाज आप लेकर आए, कुछ नहीं हुआ। अब ये हाथ लगाने से मुलाकात करवाने तक का सफर है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रही।
देखें, दो चीजें हैं जी। एक तो ये, अगर किसी ने कहा है कि जेल तोड़वा के ले जाएंगे तो ये गलत है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, और इमरान खान ने हमेशा कहा है कि अली मैं अमीन किसी गंडापुर ने नहीं कहा था? मेरी बात सुने ना, मैं इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं किसी डील के नतीजे में बाहर आऊंगा। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ अदालती उसके फैसले के मुताबिक ही बाहर आऊंगा और केस लड़ूंगा अपने। अब मसला ये है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालती निज़ाम जो है वो तलपट हो चुका है। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, उनके मेरिट के ऊपर कोई वो नहीं हो रहा है, तो उनको नहीं देखा जा रहा उनके केसेस को। तो इसलिए हम जो एहतजाज कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ आ जाए, इंसानी बुनियादी हकूक बहाल हो जाए, जमहूरियत आ जाए, सियासत आ जाए। तो इमरान खान तो एक हफ्ते में निकल आएंगे। अगर अगर आपने अदालतों को आज़ाद कराया तो हमारी तो तहरीक मुल्क के लिए है ना। और इमरान खान तो देखें, इमरान खान ने हमेशा ये कहा, हाँ, ये इस पे हमें तशवीश है कि उनको क्यों रसाई नहीं दी जा रही पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनके फैमिली की। और दूसरा ये कि उनका इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा उनकी फैमिली की मर्जी से। ठीक। ये तो वो चीजें हैं जो आपके जेल मैनुअल में है। अगर आप जेल मैनुअल को आप नहीं मानते तो इसका मतलब आप आइन की वायलेशन में है। तो जो वायलेशन वायलेशन ये हुकूमत कर रही है, तो इसके खिलाफ एहतजाज करना तो मेरे ख्याल से फर्ज बनता है। ठीक।